हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का हमारी इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप यहाँ पे हमारे हाथ में ये जो अनसोल्ड देख रहे हैं, कक्षा 10 की जो है ये अनसोल्ड है, गणित के अनसोल्ड है। बच्चों इस अनसोल्ड में जो पिछले साल के पेपर दिए हुए हैं, बच्चों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो आपका 2023 का सेट 1 है, सेट 1 के यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने लगा दिया है। ये जो आप खंड वाक्य प्रश्न देख रहे हैं, इस खंड वाक्य प्रश्न इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। बच्चों, इसके बहुविकल्पी प्रश्न जो दिए हुए हैं, इन प्रश्नों को मैं आपको जो है लाइव पढ़ाऊंगा। एक दिन जो है आऊँगा और ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको जो है लाइव पढ़ाए जाएंगे और आपसे बच्चों पूछा जाएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तब जो है उन प्रश्नों को पढ़ाने में मजा आएगी। बच्चों, इस प्रश्न में मैं आपको इस खंड वाक्य प्रश्न बताऊंगा। बच्चों, अगर आप चैनल पर हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं। अगर बच्चों ये वीडियो हमारी पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि बच्चों हमें भी थोड़ी बहुत जो है मोटिवेशन मिलेगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 2023 सेट 1 और इस सेट 1 में जो आपका खंड बा है, इस खंड बा में जो प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों, पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न दिए हैं। हो सकता है आपसे जो है बनता हो। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे इस खंड का पहले का ए भाग हम आपको बताते हैं। बच्चों, इसका जो है जो पहला सवाल है यहाँ पे स्क्रीन पर लगा दिया है, आप लोग देख सकते हैं। इस सवाल में हमें ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, सवाल को लगाते हैं। पहले का पहला सवाल है, दिया क्या है, 2 कॉस स्क्वायर 45 अंश माइनस का 1, इसके बाद बराबर कॉस थीटा, ये जो है दिया हुआ है। बच्चों, इस सवाल में ज्ञात करना है थीटा का मान। तो यहाँ पे देखिए 2 जो करते हैं लिखेंगे और यहाँ पे कॉस 45 का मान लिखा जाएगा। तो पता होना चाहिए कॉस 45 का मान होता है 1/√2 होता है। बच्चों, जो त्रिकोणमिति सारणी है, इसके जो है एक एक मान आपको याद करना पड़ेगा। जितने त्रिकोणमिति फलन होते हैं तो उन सभी के जो है आप लोग मान याद कर लीजिएगा। साइन, कॉस, टैन और कॉट और कॉसिक, इन सभी के बच्चों आप लोग अच्छे से जो है मान याद करिएगा कि 45, 30, 60, 90 का मान क्या होता है। जब आप लोग सारणी को याद करे होंगे, त्रिकोणमिति सारणी को जब आप लोग याद करे होंगे, जब ही आप लोग ऐसे सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, यहाँ पे कॉस 45 का मान हमें क्या लिखना है, 1/√2 लिखना है, लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, फिर इसके बाद माइनस का 1 लिख देंगे, बराबर कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए बच्चों, 2 गुणे 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 2 आएगा, माइनस का 1 बराबर कॉस थीटा। यहाँ पे 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ पे हमारा 1 आया, यहाँ पे हमारा 1 लिखा है, कॉस थीटा 1 में 1 घट जाएगा, 0 आएगा, कॉस थीटा। बच्चों, यहाँ पे बराबर में देखना है, बराबर में जो लिखा होगा वही यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे कॉस लिखा है तो यहाँ पे कॉस में आपको बताना है कि कॉस में ये जो 0 मान है किसका होता है। तो बच्चों, ये मान होता है कॉस 90 का मान होता है। कॉस 90 का मान बच्चों 0 होता है, लिख देंगे। इसके बाद बराबर कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट जाएगा, थीटा का मान आएगा बच्चों 90 अंश आ जाएगा। तो बच्चों, हमारा जो इसका पहला सवाल था, पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। बच्चों, बहुत ही आसान सवाल था, 2 नंबर बिल्कुल ये समझिए कि फ्री के नंबर है, बहुत ही आसान ये सवाल था। तुरंत जो है मान ज्ञात हो गया। आपको जो है सिर्फ पता होना चाहिए कि कॉस 45 का मान क्या होता है। सभी आपको जो है टेबल का एक एक मान पता होना चाहिए। सभी त्रिकोणमिति जितने अनुपात होते हैं सभी का मान आपको बच्चों पता होना चाहिए। तो बच्चों, ये पहला सवाल था, तो आपसे बन जाएगा। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो आप लोग ले लीजिए। इसके बाद बच्चों आपको बताया जाएगा इसका जो है बी भाग बताया जाएगा। ये पहले का ए भाग था और अब हम आपको बताएंगे पहले का बी भाग बताएंगे। तो इस सवाल को भी यहाँ पे हमने बगल में शो कर दिया है, तो आप लोग जो है देखिएगा। इसमें हमसे कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। और कैसे धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत। तो बच्चों, जब क्रमागत की बात होती है तो पहला हमारा जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा वो x होगा और दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। क्योंकि इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 जो है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माना 2 क्रमागत
धनात्मक पूर्णांक। तो पहला हम x मान लेंगे और दूसरा मान लेंगे x+1। हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। तो हमने जो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मान लिया, पहला x माना, दूसरा हमने माना x+1। तो इतना आपको जो है बच्चों समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, सवाल हमसे कह रहा है जिनके वर्गों का योग, मतलब बच्चों हमें क्या करना है, इनके वर्गों का योग करना है। इसका वर्ग कर देंगे और इसका वर्ग कर देंगे, और वर्ग कर दिया और वर्गों का योग कर देना। तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाया जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हम सब कर रहे हैं क्या, किसके अनुसार कर रहे हैं, प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने लिखा प्रश्नानुसार। इसके बाद बराबर में वर्गों का योग जितना दिया वो लिख देना है। 365 दिया हुआ है तो क्या लिख देना, बराबर में 365 लिख देना है। यहाँ पे देखिए x² और यहाँ पे x+1 लिखा है, तो यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर आपको आता होगा। मैं डायरेक्ट इसका प्रसार कर रहा हूँ। यहाँ पे x² लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, इसके बाद हम 2x लिखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा ये 365, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे, 2x² हो जाएगा। इसके बाद हम 2x लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। 365 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा 2x², इसके बाद ये 2x, यहाँ पे घटा देना है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का, तो घटा देना है। तो क्या आएगा, -364 आ जाएगा, बराबर 0। 2 से भाग दे दो तो यहाँ पे ये हमारा द्विघात समीकरण आसान हो जाएगा। तो 2 से भाग देते हैं, यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ पे x हो जाएगा। 2 से इसमें भी भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, बराबर में भी 2 से भाग दिया जाएगा, क्योंकि पूरे में 2 से भाग देंगे। यहाँ पे लिखना हो तो आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 से समीकरण में, पूरे समीकरण में भाग देने पर सभी पदों में भाग दिया जाएगा। 2 से इसमें भाग दिया, इसमें दिया, इसमें दिया, इतना चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसके गुणनखंड कर लीजिएगा। 182 के गुणनखंड 2 से काटेंगे, 2 नम 18, 2 नम 18, फिर 2 एकम 2, इसके बाद 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बचा 21 बना, 7 तिया 21, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 गुणे क्या होगा, 13 होगा। तो देखिए x² प्लस क्या लिखेंगे, 14x लिखेंगे, माइनस का 13x लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 182 बराबर 0। ये चीज़ आपको जो है अच्छे से पता होगा। जैसे यहाँ पे 14 और 13 इसका जो है गुणनखंड आया, तो 14x में जब 13x घटाएंगे तभी जो है 1x आएगा। तो 1x को 2 भागों में ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ पे पहले वाले पद का चिन्ह, यहाँ वाला चिन्ह देखा जाता है। ये वाला चिन्ह अगर प्लस का है तो पहला पद जो आएगा वो प्लस का आएगा, और दूसरा डिपेंड करेगा कि इतना आना चाहिए। अगर माइनस का करेंगे तभी जो है इतना हमारा बीच में जो लिखा है तभी हमारा इतना आएगा। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए आगे, जैसे हम यहाँ पे x कॉमन करते हैं तो यहाँ पे इसमें 2 घात है, 2 घात में जैसे 1x कॉमन है तो यहाँ पे क्या होगा, 1 घात इसकी कम हो जाएगी, मतलब 1x यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए x हमारा कॉमन है तो यहाँ पे हम 14 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x लिखेंगे। माइनस का कॉमन हुआ तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह कर दिया जाएगा, प्लस क्या कर दिया जाएगा बच्चों, प्लस कर दिया जाएगा। 13 से भाग देना है, 13 कम 13, तो कितना बचा, 5 बचा, 52 बना, 13 चौको 52, तो यहाँ पे हमारा 14 आ चुका है, बराबर 0। यहाँ पे देखिए जैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो x + 14 है, और यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे भी हमारा x + 14 लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा कॉमन दिख रहा है तो हमने कॉमन लिया। तो यहाँ पे जैसे ये कॉमन तो यहाँ पे हमारा x आएगा, और ये हमारा कॉमन है तो यहाँ पे हमारा माइनस का 13 आएगा, बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए अब हम करेंगे तुलना करेंगे। जब हम इसकी तुलना करेंगे 0 से तो क्या हो जाएगा, x + 14 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर 14 यहाँ आएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, और ये वाला मान जो आया है ये ऋणात्मक आया है, मतलब बच्चों ये वाला मान नहीं लिया जाएगा, ये मान क्या गलत है, इसलिए यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, अमान्य लिख दीजिएगा, मतलब ये वाला मान जो है नहीं चल पाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे x - 13 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों ये वाला जो मान आया है ये वाला मान बच्चों प्लस में आया, तो यही मान बच्चों हम जो है सही मान के चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 2, मान हटा दीजिएगा क्योंकि हमें पता नहीं था तो हमने माना था, अब तो हमें पता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। तो यहाँ पे x की जगह कितना लिख देंगे, 13 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे 13 जैसे लिखते हैं तो 13 + 1 यानी क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमारे आ चुके हैं, 13 और 14, और यही बच्चों हमें बताना था। अगर हम इन दोनों का क्या करते हैं, इन दोनों का वर्ग करते हैं, और वर्ग करने के बाद अगर जोड़ देते हैं तो 365 मिलेगा। देखना चाहे 13 का वर्ग क्या होता है,
169। 14 का वर्ग क्या होता है? 14 का वर्ग 196 होता है। जोड़ेंगे, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। तो बच्चों यही हमारा आएगा। तो बच्चों सवाल का आंसर भी हमारा सही है। इसके बाद देखिए, अगर आपको इस सवाल का बच्चों स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग जो है बच्चों ले सकते हैं। हट गया। अब बच्चों आपको देखना है इसका जो है सी नंबर का सवाल देखना है। जो सी नंबर का सवाल है ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों इस वाले सवाल को आप लोग अच्छे से देखेंगे। बच्चों इस वाले सवाल को मैं साफ करता हूँ। इस सवाल को जो है बच्चों आप लोग अच्छे से एक बार लगाइएगा। ये सवाल भी जो है पूछा जाता है। अब आपको देखना है पहले का सी नंबर का सवाल देखना है। और सी नंबर का सवाल कह रहा है, यहाँ पे बगल में मैंने लगा दिया है, आप लोग जो है कीजिएगा। लिखा है जो बिंदु है, बिंदु क्या हमारा, बिंदु x, y, ये जो हमारा बिंदु है, इस बिंदु से बच्चों जैसे 3, 6 एक बिंदु है हमारा क्या 3, 6 और एक दूसरा बिंदु है हमारा -3, 4 क्या बच्चों -3, 4 है। और ये दोनों बिंदु बच्चों क्या है, इस वाले बिंदु से बराबर दूरी पर है, इस वाले बिंदु से बराबर दूरी पर है। ये दोनों बिंदु बच्चों यहाँ पे बिल्कुल आप लोग अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे ये जो हमारे दो बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु हमारे इस वाले बिंदु से बराबर दूरी पर है। अगर मैं कहूँ ये वाला बिंदु 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इसको भी मुझे कहना पड़ेगा ये भी 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। तो देखिए बच्चों, इसको मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा ओ बिंदु है और इसको मैं कहता हूँ ए बिंदु है और इसको मैं कहता हूँ ये हमारा बी बिंदु है। तो यहाँ पे बच्चों हमें क्या करना है, इस सवाल में हमें एक्स और वाई में संबंध बताना है। ये दोनों बिंदु इस वाले बिंदु से समदूरस्थ थे, मतलब समान दूरी पर थे। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जितनी दूरी पर ये होगा उतनी ही दूरी पर ये होगा, इसका मतलब समदूरस्थ हो गया। और हमें इसमें बताना है एक्स और वाई में जो है संबंध बताना है। तो देखिएगा संबंध बहुत आसान है निकालना। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि ये वाली दूरी इस वाली दूरी की क्या होगी बराबर, क्योंकि इस बिंदु से ये दोनों बिंदु बराबर दूरी पर है। तो ये वाली दूरी इस वाली दूरी के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा ओ ए बराबर ओ बी, इतना आप लोग लिखिएगा कि ये ओ ए ओ बी के बराबर होगा। ठीक, इसके बाद बच्चों यहाँ पे जैसे ये दो बिंदु है तो आपको पता होगा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए दो बिंदु जो होते हैं, अगर हमें उनके बीच की दूरी अगर निकालना होता है तो बच्चों सूत्र होता है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। ये सूत्र होता है यहाँ पे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए बच्चों, अब यहाँ पे थोड़ी आपको समझना पड़ेगा कि मान अब कैसे रखे जाएं। जैसे ये मान x1 का लिख देता हूँ, ये x1 है और ये मान y1 है। तो जब ये x1 है तो ये वाला मान पहले जो लिखा होगा ये x2 होगा। जैसे ये y1 है तो ये बाद में लिखा है तो ये हमारा y2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे जैसे x1 तो ये वाला मान x2 होगा, ये y1 तो ये क्या होगा y2 होगा, यहाँ पे ये क्या होगा y2 होगा। तो बच्चों जैसे यहाँ पे OA की बात करेंगे तो यहाँ पे OA के लिए लिखेंगे, जैसे x1 का मान हम क्या लिख देंगे x लिख देंगे और x2 का मान क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, वर्ग लगा देंगे। y1 क्या लिख देंगे y1 y लिख देंगे, माइनस y2 क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, इसके बाद वर्ग लगा देंगे। अब यहाँ पे बच्चों OB में आएंगे तो यहाँ पे देखो x1 क्या लिखेंगे x लिखेंगे और x2 क्या लिखेंगे -3 है। तो बच्चों ये माइनस का चिन्ह पहले ही लगा है तो -3 + 3 लिख देंगे, वर्ग कर देंगे। इसके बाद y1 लिखेंगे तो y1 क्या लिखेंगे y, इसके बाद -y2 जब लिखेंगे तो y2 क्या लिखेंगे 4, इसके बाद वर्ग करेंगे। इसके बाद बच्चों आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का सूत्र आप लोग लगाइएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिखता हूँ x² आएगा, प्लस का 9 आएगा, माइनस का 6x आएगा और यहाँ पे y² आएगा, प्लस का 36 आएगा और माइनस का यहाँ पे आएगा 12y आएगा। इसके बाद यहाँ देखिएगा x² आएगा, प्लस का 9 आएगा और यहाँ पे 6x आएगा, यहाँ पे y² आएगा, यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पे माइनस का 8y आएगा। इतना आप लोग जो है समझ गए होंगे। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लगा है, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर लगा है। बट मुझे उम्मीद है आप लोग जो है ये सूत्र सीखे होंगे, आपसे बनता होगा। इसके बाद आगे देखेंगे, हमें हटाना है अंडर रूट। किसी तरीके से अंडर रूट हट जाए, दोनों तरफ लगा तो क्या करेंगे, अंडर रूट हटाने के लिए एक काम हम करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे और वर्ग दुश्मन होता है, वर्ग कर देंगे तो वर्ग से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर
ठीक, तो यहाँ देखिए जैसे वर्ग होगा तो अंडर रूट खत्म, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का 36, माइनस का 12y, सब बाहर निकल आएगा। यहाँ पे भी ऐसा ही करो, एक्स स्क्वायर फिर 9, इसके बाद 6x प्लस का वाई स्क्वायर, इसके बाद 16, इसके बाद माइनस का 8y। ठीक, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा। ठीक, सेम चिन्ह होना चाहिए तभी कटेगा। जैसे वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ये कट जाएगा। और बच्चों क्या कट जाएगा, तो अब इसके बाद लिखेंगे माइनस का 6x लिखेंगे, एक्स वाला यहाँ ले आओ, माइनस का 6x हो जाएगा। इसके बाद बच्चों वाई वाला लिखो, माइनस का 12y लिख देंगे, और यहाँ पे इसको यहाँ ले आएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 8y हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बच्चों हमारा बचा क्या, यहाँ पे प्लस का 9 बचा है और 36 बचा है, और क्या बचा है यहाँ माइनस का 9, यहाँ पे एक काम करो, 9 प्लस का ये कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे 36 बचा, और यहाँ पे ये तो फालतू है, यहाँ पे हमारा क्या 16, और 16 जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ कुछ नहीं है बचा, सब हमारा इस तरफ आ चुका है, तो यहाँ पे माइनस का 12x लिख देंगे। इसके बाद जैसे ये घट जाएगा 4 आएगा, माइनस का 4y लिख देंगे, और यहाँ पे ये घट जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक, बराबर 0। 4 कॉमन कर देंगे, माइनस का कॉमन करो, 4 तिया 12, यहाँ पे 3x, माइनस का तो प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का कॉमन है, यहाँ पे y लिखेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार में कट गया। इसके बाद ये 4 चला जाएगा नीचे तो 0 हो जाएगा। तो हमारा जो समीकरण आया, ये हमारा समीकरण आया। 5 को लिखना है तो 5 को उस तरफ लिख सकते हैं, कोई जो है दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरफ लिखे रहेंगे तब भी जो है कोई दिक्कत बच्चों नहीं है, हमारा सही माना जाएगा। तो बच्चों हमें बताना था x और y में संबंध बताना था, तो बच्चों हमारा आ चुका है। इसके बाद देखिए जो हमारा डी नंबर का सवाल है, इस सवाल को देखेंगे। बच्चों यहाँ पे डी नंबर का सवाल बगल में शो कर रहा होगा, तो बच्चों इस सवाल को आपको देखना है। इस सवाल में शंकु की त्रिज्या का मान दिया है और ऊंचाई का मान दिया है, और हमसे जो है तिर्यक ऊंचाई पूछा है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे शंकु की जो है क्या दिया है, त्रिज्या दिया है, यहाँ पे लिखेंगे शंकु की त्रिज्या। बच्चों कैसे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों यहाँ पे बगल में आपको जो है, बच्चों कैसे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों यहाँ पे बच्चों कैसे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों कैसे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों यहाँ पे बगल में आपको जो है डी नंबर का सवाल शो कर रहा होगा। बच्चों कैसे आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। बच्चों यहाँ पे बगल में आपके स्क्रीन पर डी नंबर का सवाल शो कर रहा होगा। तो बच्चों आपको जो है इस डी नंबर के सवाल को देखना है। इस सवाल में हमें ज्ञात करना है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिज्या का मान दिया है और ऊंचाई का मान दिया है। त्रिज्या यानी r का मान दिया है, ऊंचाई यानी h का मान दिया है। r का मान कितना दिया गया है, 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई h का मान कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तिर्यक ऊंचाई यानी L का मान पूछा है। तो L बराबर सूत्र होता है √r² प्लस h²। मान रख देना है। r का मान कितना है, r का मान है 3.5 लिख दिया, वर्ग लगा देंगे, फिर इसके बाद प्लस h का मान कितना है, h का मान 12 है, 12 लिख देंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ पे 3.5 का वर्ग करना है। सबसे पहले 35 का वर्ग करना, 5 का वर्ग 25 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, इन दोनों का गुणा कराना है, 15 आएगा। 15 में 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 30 हो जाएगा। इकाई अंक ज्यों का त्यों रहेगा, इसको इससे जोड़ देंगे, 2 आ जाएगा, इसको इससे जोड़ देंगे, यानी 12 25 आया। 3.5 गुणे हमें क्या करना था, 3.5 करना था। एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव, पीछे से 1 2 2 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी ये आएगा 12.25 आएगा। यहाँ पे 12 का वर्ग क्या होगा, 12 का वर्ग 144 होगा। इसके बाद दोनों को जोड़ देना है, 12.25 और इसमें हम जोड़ेंगे 144 जोड़ेंगे। इसका जो दशमलव होगा वो बाद में होगा, दशमलव के बाद कितना भी जीरो लिख सकते हैं। तो देखिए 5 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 6 आएगा, 5
यानी ये आया, क्या आया, 156.25 आया। तो बच्चों इसको आप बाहर निकालेंगे, भाग विधि से निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। 156.25 दशमलव के पहले यहाँ से जोड़ा बनता है, दशमलव के बाद यहाँ से जोड़ा बनता है। वर्ग की संख्या से भाग दिया जाता है, एक एकम एक, तो एक आ जाएगा, एक में एक घटाएंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 56 उतार देंगे, एक बार भाग गया, एक जोड़ देंगे, एक एक 2 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 से ज़्यादा ना हो, 2 दूनी 4, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 गुणे 22 कराएंगे तो क्या आएगा, 44। और यहाँ पे घटाएंगे, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 बार भाग गया, 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। दशमलव के बाद वाला 25 उतारेंगे, दशमलव लगाएंगे और 25 उतारेंगे, 2 छक 12, 6 बार में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 लिखा जाएगा, यहाँ पे 5 लिखा जाएगा। 5 गुणे 5, 5 25, 5 20, 20 2 22, हासिल 2, 5 9 10, 10 2 12। तो क्या आया, ये आया 12.5 आया। तो बच्चों हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान बताना था। तो एल का मान आएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा ये डी नंबर का सवाल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपको जो है अगर भाषा लिखना हो तो भाषा लिख दीजिएगा, शंकु के आधार की त्रिज्या, और यहाँ पे लिखिएगा शंकु की ऊंचाई। तो बच्चों इस सवाल को आप लोग जो है लगाइएगा। इसके बाद देखेंगे ई नंबर का सवाल देखेंगे। तो बच्चों जो हमारा ई नंबर का सवाल है उसको भी मैंने यहाँ पे बगल में स्क्रीन पर शो कर दिया है, आप लोग जो है अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। तो बच्चों इस सवाल में A, B, इसके बाद और दूसरा बिंदु है -A, -B। बच्चों इसमें बताना है हमें दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा x1 का मान और ये हमारा y1 का मान, ये हमारा x2 का मान, ये हमारा y2 का मान। तो बच्चों यहाँ पे हम जो है जैसे हमें बताना है इनकी बीच की दूरी बताना है। तो बच्चों जब हम इनकी बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं, सूत्र लिखते हैं, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। बच्चों 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र यहाँ पे लिखेंगे, √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मान रख देंगे, x1 का मान a लिख देंगे और x2 का मान माइनस का a लिखेंगे, तो माइनस का चिन्ह पहले है तो प्लस का a हो जाएगा। इसके बाद वर्ग कर देना। y1 का मान क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, माइनस y2 का मान माइनस का b अगर लिखेंगे तो माइनस का चिन्ह पहले ही है तो प्लस का b हो जाएगा। इसके बाद वर्ग, यहाँ पे बच्चों a और a जोड़ देंगे, 2a हो जाएगा, 2a का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4a² आएगा। यहाँ पे b और b को जोड़ेंगे, 2b होगा, 2b का वर्ग करेंगे, 4b² आएगा, 4b² आएगा। इसके बाद बच्चों जैसे हमने 4 कॉमन लिया तो a² b² कोष्टक के अंदर बच जाएगा, 4 हमारा बाहर निकल आएगा तो अंदर a² + b² बचा। तो बच्चों इतना मात्रक इस सवाल का आंसर आया। तो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जो आगे वाला आपका सवाल दिया गया F नंबर का सवाल, मुझे उम्मीद है ये F नंबर का सवाल आप लोग लगा लेंगे। इसके बाद जो आपके लिए हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें इसके जो है दूसरे भाग से बताएंगे। हमने खंड बा का जो पहला प्रश्न था इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। F नंबर का सवाल आप लोग खुद लगाइएगा, सिंपल है, माध्य आप लोग याद कर लेते होंगे। इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें हम आपको दूसरे नंबर का सवाल बताएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएं।